सबसे पहले थैंक यू सो मच और राम राम सभी भाइयों को। आप लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट किए और एक भाई का कमेंट ये था कि भाई कौन हो तुम, अपना इंट्रोडक्शन दो और फिर आगे वीडियो बनाते रहो। तो मेरा नाम रवि है, मैं राजस्थान से हूँ और असिस्टेंट लोको पायलट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। गुवाहाटी बोर्ड है मेरा, आरआरबी गुवाहाटी, और जोन सॉरी डिवीज़न मुझे अलॉट हो चुका है, रंगिया डिवीज़न मुझे मिला है। कुछ भाइयों के थोड़े से कमेंट थे भर्ती से रिलेटेड, अभी फाइनल सिलेक्शन से रिलेटेड, उनका मैं जवाब दे देता हूँ। मेडिकल से रिलेटेड था एक और एक ज्वाइनिंग से रिलेटेड था। तो मेडिकल में एक भाई का कमेंट था कि मेडिकल होने का फ़िट और अनफिट का पता लग जाता है या नहीं, जिनका मेडिकल बाकी है। तो उनका मैं इतना सा बताऊंगा कि अगर आपको दोबारा रिकॉल मतलब नेक्स्ट डे बुलाते हैं बाकी ग्रुप के अलावा, जैसे आपके ग्रुप में मान लो 15 लोगों का मेडिकल हो रहा है, 15 में से 12 लोगों को कुछ नहीं बोला, 3 लोगों को बोला कि आप कल आइएगा, तो इसका मतलब 3 लोगों के साथ कुछ इशू है। हालांकि बता भी देंगे, लेकिन अगर नहीं बताते तो आप मान के चलना कि आपका कुछ इशू है। पहली बात आपको बता ही देंगे, वो लिखते भी हैं, आँख वाला भी डॉक्टर कुछ लिखता है कि आपके ये इशू है, तो आप एक बार कल फिर से आना। बाकी लोगों को बोला कि आप घर जा सकते हो। ये प्रोसेस लास्ट दिन होता है, जिस दिन आपका मेडिकल अगर 2 दिन चलता है तो जो दूसरा दिन है वहाँ आपको या तो रिकॉल लेटर वो मेडिकल के लिए बुलाएंगे, और जिनका हो चुका उनको घर से भेज देंगे। अब सवाल ये था कि पता कैसे लगेगा कि हम फिट है या अनफिट है। एक मोटा मोटा आइडिया तो यहाँ से लग जाता है कि अगर जिन लोगों को घर भेज दिया कि आप घर जाओ, कुछ नहीं बोला आपसे, इसका मतलब आपका मेडिकल क्वालिफाइड है। और यदि आपको बोला कि आप कल आना, परसों आना, फिर से आपको दोबारा बुलाया है, तो आप मान के चलना कि आपकी आँखों में या फिर किसी ईसीजी वगैरह में कोई इशू है, तो आपका एक बार दोबारा से होगा। अब मेडिकल में आपकी हेल्प क्या हो सकती है, उसके लिए आपको 1-2 टिप दे देता हूँ मैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसके अलावा मैं ज्ञान नहीं दे रहा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसको सुन लो आप, क्या पता आपकी हेल्प हो जाए थोड़ी सी। ईसीजी में थोड़ा इशू आ सकता है, वैसे कुछ भी नहीं आएगा, बहुत नॉर्मल है, मतलब मैं तो डराऊंगा नहीं आपको बिना फालतू का कुछ बोल के, लेकिन फिर भी कुछ लोग घबरा जाते हैं, डरना मत बिल्कुल भी। लेकिन ईसीजी में आपको कुछ इशू आता है तो आप लेट हो गए ना, तो आपका ईसीजी होगा, ईसीजी मुश्किल से 10 सेकंड में उसकी रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है, वहीं से निकल जाएगी मशीन में। उससे आप पूछ लेना कि भाई मेरा हार्ट रेट क्या रहा है ना, मेरा कितना ईसीजी रहा। वो जो एवरेज रहता है 120 से 80, अगर 60 भी होगा तो चलेगा, ठीक है, उसके आसपास रहा तो आप पास हो। अगर वो नहीं बताते रिक्वेस्ट कर लेना, भैया बता दो प्लीज़, है ना, वो बता देगा। अगर आपका हार्ट ईसीजी अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है, 130 जाता है, किसी का बिलो 60 रहता है, तो आप उसको बोल देना भैया एक बार दोबारा कर दो, वो 100% आपका दोबारा कर देगा। पोलाइटली बोलना आप, ठीक है, बहस मत करना किसी भी मेडिकल स्टाफ से, बहुत इजीली मान जाएगा। उसके बाद में आपकी जो है आगे प्रोसेस हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपके कोई इशू आता है तो चीज़ें आगे, वो ऐसा नहीं आपको घर भेज देंगे, आपको नेक्स्ट डे बुलाएंगे, वो लोग बोलेंगे बढ़िया खा पी के आना, टेंशन मत लेना, वो सारी चीज़ें होती हैं, उस चीज़ के लिए आप डरो मत। और बाकी मेडिकल फिट एंड फिट का आपको पता लग जाएगा, मैक्सिमम चांसेस और ज़्यादातर बोर्ड्स में यही है कि आपको लगभग आइडिया हो जाएगा। आप ये बात मैं ओपनली तो बोल नहीं सकता यहाँ पर, लेकिन इतना मान लो आपको पता लग जाएगा। और पता किसी भी फॉर्मेट में लग सकता है, वो पता लग जाएगा आपको। मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको बता दिया कि वो घर भेज देंगे, जिनका हो गया उनको, जिनको रोक लेंगे उनको समझ लेना कुछ इशू आ रहा है, ठीक है। ग्रुप में रहना, अच्छे से सब चीज़ों पर एक्टिव रहना, ध्यान रखना आप क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इसके अलावा बिल्कुल मत डरना, आँखों का कोई कुछ भी नहीं है। अगर आपके आगे 6x6 है तो आपको कोई फेल करने वाला ही नहीं है। मैं तो आपको सिंपल बोलूँ, यूट्यूबर्स कितना भी डरा देंगे, आपको डरना ही नहीं है। अगर मान लो आपके ग्रुप में 15 लड़के हैं, किसी एक को सी दिख गया ना, तो अगर आपके आँख 6x6 है, वो सी आपको भी दिखेगा, आप डरना मत। और मेडिकल से पहले जिस दिन आंखों का टेस्ट होगा ना, ध्यान रखना, आपको बता देंगे कल आपका आई टेस्ट होगा, आज आपका ये है, वो पहले ही पता लग जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग ना बहुत दबा के खाना मत खाना। आपको पता है आपका मेडिकल अगर 2-3 बजे हो रहा है दोपहर को, आपने 12 बजे खाना खा लिया ठूस के, फिर नींद आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सुबह से वहाँ बैठे रहोगे, आप थके रहोगे, फिर आप खाना खाओगे दबा के तो आप थक जाओगे बहुत ज़्यादा। इसलिए थोड़ा लाइट ही खाना, शाम को मेडिकल होने के बाद में अच्छे से खा लेना। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा मेडिकल से रिलेटेड कोई भी बात आपके दिमाग में है तो वो कमेंट कर दो, और उसको फिर मैं रिप्लाई कर दूँगा उसको वहीं। हर चीज़ का अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है। आप कमेंट में भी रिप्लाई कर दूँगा कुछ चीज़ों का। तो बाकी मस्त रहो, चिल रहो, आराम से मेडिकल दे के आओ, फिर आप फ्री रहो। पैनल लिस्ट का इंतजार करो, पैनल लिस्ट आएगी आपकी मेडिकल के 10-15 दिन बाद में, आपकी 10-12 दिन में मेडिकल लिस्ट, वो पैनल लिस्ट आ जाएगी, और उसके 10-12 दिन बाद में आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। मेल के थ्रू आया है मेरा ज्वाइनिंग लेटर। आजकल ऑफलाइन वाला सिस्टम आपको पता है कि थोड़ा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है रेलवे की, तो अब या तो व्हाट्सअप पे आ रहा है या मेल आ रहा है। मैक्सिमम लोगों के मेल ही आ रहा है, मेरा भी मेल आया, और मेरे जितने भी साथ के लोग लड़के हैं सबका ईमेल, जीमेल पे मेल आ चुकी है। और अब हमको बुलाया, हम रिपोर्ट करेंगे वहाँ पे, जो भी आप कुछ होगा तो वो तो आप देखते रहना, मैं आपको सब बता दूंगा मेडिकल से रिलेटेड। और आपके दिमाग में कुछ भी हो तो वो आप कमेंट कर देना, उसका मैं जवाब दे दूँगा, ठीक है भाई। राम राम, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरी जानकारी थोड़ी सी भी आपको अच्छा लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स में बात करते हैं फिर ढंग से, ठीक है भाई। राम राम।